हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो मसूद बोल ही चुके हैं, वो मुझे सुनता है, देखता है, तो आज उसका भी मन हुआ तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लो। तो उसने छोटा सा बोला, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस दिन की शुरुआत हुई, चाय पानी नाश्ता हुआ और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हुई। काम आज बहुत ज़्यादा है, बच्चों को नहलाना है और कपड़ा वगैरह भी धोना था। तो फटाफट मैं आ गई कपड़े धोने और मैंने यहाँ पे खूब सारा कपड़े धोए। खूब सारे देखने में तो है नहीं, बट ठीक है जो है। बच्चों के कपड़े थे और स्वेटर वगैरह था और जो रोटी का कपड़ा वगैरह था वो सब मैंने धोया। फिर पानी गर्म करा और दोनों बच्चों को मैंने नहलाया, क्योंकि पानी गर्म करके, तो आपको पता ही है भाई सर्दी है तो पानी गर्म करके नहलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मसूद रोबोट के जैसा आ रहा है। वो क्या नाम है, अक्षय कुमार की मूवी है ना, जादू, उसके जैसा मुझे मसूद लग रहा था। आपको क्या लग रहा था ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं नीचे उतरी और मैंने खाना बनाया, सब्ज़ी रोटी चावल। और मम्मी ने यहाँ पे अदरक लहसुन छील के रखा हुआ था, तो उसे मुझे पीसना था, पर मेरे पास टाइम नहीं था अभी। तो मैंने फटाफट सब्ज़ी बनाई मैंने आलू गोभी, और उसमें मैंने सोया ऐड किया है, सोया मेथी का सोया, क्योंकि आधा बच गया था। कल मैंने आलू बैंगन में डाला था, तो आज आलू गोभी में। तो ऐसी मतलब ठंडियों में ऐसी सब्जियां मुझे पसंद है, और घर में पापा को भी पसंद है, भाई को भी। आलू बैंगन सोया, मतलब हर चीज़ में सोया, आलू में भी सिर्फ सोया। तो उसके बाद मैंने निकाला था ये मलाई निकालने, मतलब घी निकालने के लिए मलाई, तो वो मैंने बाहर रख दी थी। और किचन को फटाफट मैंने क्लीन किया, क्योंकि मुझे नहाना था और बर्तन यहाँ पे रखे थे। खाना बनाने की बहुत जल्दी थी, तो मैंने पहले बर्तन नहीं धोया और किचन खाली थोड़ा बहुत साफ़ करा, और खाना बनाने के बाद मैंने बर्तन धो दिया। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा धुलाई कुछ नहीं करी है, क्योंकि बहुत ही ज़ोरों शोरों से ऊपर काम चल रहा है, जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा 2 दिन से कि मैं अब शाम को ही झाड़ू पोछा करूँगी इन लोगों के जाने के बाद। और यहाँ पे मसूद अस्मा को मैं डांट रही थी, स्वेटर वेटर उतार दिए थे, चप्पल वप्पल सब इधर उधर बिखेर दिए थे, और मैंने दोनों को डांट लगाई। मसूद को बोला स्वेटर पहनो। उसके बाद मैं आई छत पर, मैंने भी नहाया। और यहाँ पर मैं वो पेड़ दिखा रही हूँ जो आपको 2-3 ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ। एक भी इसमें फूल नहीं थे, फिर दिखाई थी 2 कली निकली थी। आज तो ये पूरा हरा भरा है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी भी इसी तरह हरा भरा कर दे, हम लोगों की लाइफ भी इसी तरह खिली खिली हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह की हो जाए। उसके बाद मैं नीचे आई तो भैया काफ़ी सारा काम किचन का कर चुके थे, तो मैंने वो देखा, अच्छा लगा। पर काम तो वैसे ही है, बस काम बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद नीचे उतरी, खाना खाया, चली गई थी मदरसे। वहाँ से आने के बाद ये दोनों फ़ोन चला रहे थे, मैंने वही लोगों को डांटा, तो ये मेरे से लड़ रही थी, मतलब जवाब दे रही थी, नाराज़ हो गई थी कि मैं नहीं चला रही थी, भाई चला रहा था, ऐसा वैसा कह रहा था। फिर दोनों को मैंने डांट के पढ़ने बैठा दिया। किचन में आई, चाय चढ़ाया, और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखा है, मतलब एकदम धूल मिट्टी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा कि मैं साफ़ कर चुकी थी, और सुबह से 2-3 बार साफ़ भी कर चुकी थी, पर इतना ज़्यादा मतलब उड़ रहा है धूल मिट्टी का। इसीलिए मैंने किचन के बर्तन और रूम के बर्तन जो भी थे वो मैंने रख दिए हैं कि गंदे ना हों। और मैं अभी 2-3 दिन के लिए कहीं जाने वाली हूँ। अभी आपको ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर भी ब्लॉगिंग होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं चाय में दोबारा से सब कुछ डाल रही हूँ, तो मैं पहले बता दूँ कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी। मैंने 2 खजूर खाया, पानी पिया, और मैंने पहले अम्मी के लिए चाय बनाई। और अम्मी की चाय में मैंने बिना शक्कर की बनाई थी, और दूध ज़्यादा था और पानी कम था, और जिस तरीके से वो पीती हैं उस टाइप की, कम शक्कर वाली और
सॉरी, कम शक्कर नहीं, कम चाय की पत्ती, शक्कर तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। चाय की पत्ती कम रहती है, क्योंकि जिस तरह वो चाय पीती हैं उनके मुताबिक मैंने सोचा चाय बनाऊं। सोचा क्या, वैसे बनाती ही हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी अपनी किचन को, क्योंकि मुझे किचन थोड़ा साफ़ सफाई वाला पसंद है। थोड़ा धूल मिट्टी वाला तो था, पर मुझे मजबूरन काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके रोज़े का सवाल था, टाइम भी होने वाला था। और मैं सोच रही थी कि खजूर निकाल दूँ, पानी निकाल दूँ और कुछ बना भी दूँ। तो बस उसी में मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया अपनी किचन, और हम सब की चाय बना के हम सब ने पिया। उसके बाद मैंने आगे का काम स्टार्ट किया। सुना आप लोगों ने मशीन की कैसे आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने सुबह की भी वॉइस अपनी कट कर दी। और इसके पहले का जो मेरा एक दिन व्लॉग था ना, उसमें मैंने कुछ बोला हुआ था, लेकिन इसी शोर की वजह से मैंने उस दिन की भी आवाज़ कट कर दी थी। और यहाँ मैंने कुछ था भी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, टाइम थोड़ा कम ही था। बस मैंने ये भजिया बनाने का सोचा कि मैं पकौड़ी बना देती हूँ प्याज की। तो मैं प्याज को डायरेक्ट ही कट करके बेसन में डालती हूँ और खूब अच्छे से इसे मसल लेती हूँ, मिला लेती हूँ, जिससे ये बहुत अच्छा कुरकुरी सी बन के तैयार हो जाती है। नमक और धनिया के साथ पहले मैंने इसे बना लिया था, थोड़ी सी बना के हटा दी थी बच्चों के लिए। बाद में मैंने इसमें हरी मिर्ची और थोड़ी सी ज़्यादा धनिया डाली, क्योंकि ये दोनों हरी मिर्ची भी निकालते हैं और धनिया भी निकालते हैं। तो इसलिए मैंने धनिया सिर्फ हल्की सी डाल दी थी इन लोगों में। और जब बन गई थी इन लोगों की, तो फिर बाद में मैंने मिला दी थी उसमें हरी मिर्ची। अस्मा मसूद के लिए बना दी है मैंने बिना हरी मिर्च की। और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए रेडी कर दी है, अलग रख दी है। खजूर भी निकाल दिया था, और सॉस रखा हुआ था पैकेट में, ग्रीन चिली सॉस और रेड वो टमाटो केचप, तो वो भी मैंने निकाल दिया था। साथ साथ मैंने इसे भी धो के रख दिया था कि अभी मैं इसे पीस लूँगी। और सॉरी, मैंने इसे भी निकाल दिया था, पता है ना। अच्छा। पकौड़ी बन गई थी, भजिया बन के तैयार हो गई थी, और वैसे ही अजान हो गई। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे से फटाफट हो जाए, पर कोई बात नहीं। जैसे ही रेडी हुई और वैसे ही अजान हुई, तो मैंने वो सब चीज़ें लगा दी। मम्मी खा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि पापड़ रखा हुआ है, तो मैंने पापड़ ही फटाफट तल दिया। और भैया जो ऊपर दोनों काम कर रहे थे, उन दोनों को भी दोनों चीज़ पहुँचा दी। और जो बची चाय थी वो मैंने मम्मी को भी दे दी, और जो थोड़ी और बच गई थी वो मैंने और पापा ने बिना शक्कर की भी पी ली।
चाय पीने के बाद मतलब मैंने भी पापड़ और पकौड़ी के साथ चाय पी और बैठ के सुकून से। उसके बाद किचन में आई और मैंने ये सुबह में साफ़ किया था, पर मैं शूट नहीं कर पाई थी। थोड़ा बहुत जो गंदगी थी वो मैंने साफ़ कर ली थी और 2 काम मैंने एक साथ कर लिया। घी भी निकाल रही थी और अदरक लहसुन भी पीस रही थी और मतलब दोनों तरफ मेरा हाथ चला था, इधर साइड चला रही थी उसे और उधर साइड में उसे पीस रही थी। उसके बाद जो काम था जो मैंने सुबह में बताया था मैंने नहीं किया है, तो काम जब वो लोग करके चले गए तो मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू लगाया, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, धुलाई किया। सारा काम ख़त्म करने के बाद कुछ देर बैठी, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। सब्ज़ी रखी थी, चावल और रोटी मैंने बना ली थी और खाना खाने के बाद मैंने किचन को पूरा क्लीन किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैं पहले भी साफ़ कर चुकी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अब और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस पूरा खूब अच्छे से किचन को साफ़ किया और घर का काम भी ख़त्म हो चुका था और बच्चे भी सो रहे हैं, मतलब लेट गए थे। मसूद जग रहा है, अभी भी मेरे पास बैठा था और मैंने पानी गर्म करके इसमें भरा, क्योंकि रात में वो लोग प्यास लगती है उन लोगों को ना, तो वो लोग पानी पीते हैं जिससे गला ख़राब हो रहा है। तो मैंने गर्म पानी अब स्टार्ट कर दिया रखना। तो कुनकुना हल्का सा रहता है, इंडक्शन में गर्म करते हैं ना तो बर्तन भी नहीं गर्म होता, पानी सिर्फ हल्का सा ताज़ा हो जाता है बस। क्योंकि मुझे मिला के नहीं पिलाना, यही पानी पिलाना था और ज़्यादा थोड़ा गर्म हो गया था तो मैंने भी पिया और मैं आके यहाँ पानी रखी। ये देखिए मैं सिल रही थी काम ख़त्म करने के बाद, ये भी नहीं सिल पाया, सुबह सिलूँगी। अम्मी और असमा सो रहे हैं, ये तकिया अम्मी ने बनाया, सिर्फ 2 कली उनसे गलत लग गई है। मसूद दिन में सो लिया था 6 बजे, जब वो उसको अरबी पढ़ा रही थी जब वो सो गया था और उसके बाद 8 बजे उठा है, 7:30 बजे। तो यहाँ पे वो पापा के साथ खेल रहा था और मैंने उसे बहुत बोला सो जाओ, पर नहीं, वो खेल रहा था। फिर मैं चली गई सोने। अब वीडियो करूँगी एंड। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।